गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, जल का आयनिक गुणनफल, उसके बारे में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान के बारे में और पीएच स्केल के बारे में। साथ ही कुछ क्वेश्चंस जो आपके न्यूमेरिकल्स है वे करेंगे पीएच पर जो बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो पीएच मान की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें होगी, इन मोल पर लीटर, ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, किसी विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन है उनकी जो सांद्रता होगी मोल पर लीटर में, उस सांद्रता के ऋणात्मक मतलब निगेटिव लघुगणक, लोगरिथम को हम कहते हैं हिंदी में लघुगणक, को विलयन का पीएच मान कहते हैं। जिसके लिए जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपका है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दी गई है तो आप उस विलयन की पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो लॉग पर बेस्ड है वो है आपका पीएच इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये है फॉर्मूले आपके पीएच वैल्यू फाइंड करने के। इसके बाद जो पीएच स्केल है, जिस पर हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पीएच स्केल या पीएच मान है, पीएच पैमाना है, पीएच स्केल जो बनाया था इसकी इन्वेंशन की गई थी 1909 में, 1909 में। किसके द्वारा, सोरेनसन। सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया था और बताया था कि इस स्केल के अकॉर्डिंग या पीएच पैमाने पर 0 से 6 तक जितने भी सॉल्यूशन होंगे, आप कह सकते हैं 0 से 7 तक जितने भी सॉल्यूशन होंगे सभी कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। इसके बाद 7 से 14 तक के जितने भी सॉल्यूशन होंगे सभी कैसे होंगे, आपके बेसिक होंगे। इसका मतलब क्या है, जो हमारा पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, आप यहां पर देखिए पीएच वैल्यू किस पर बेस्ड है, हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जब आपको पढ़ाया गया था तब आपको बताया था कि अगर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर -2, -3, -4, -6, ऐसे ही। ठीक है, तो जितनी कम होगी वैल्यू सॉल्यूशन आपका उतना ही एसिडिक होगा। अब इसी वैल्यू पर क्या डिपेंड करता है, पीएच। एक क्वेश्चन देखते हैं एक बार, किसी सॉल्यूशन में, ठीक है मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो है आपकी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या दिया आपको, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। तो इस विलयन का हमें क्या फाइंड करना है, पीएच मान फाइंड करना है, पीएच वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे यहां पर रखते हैं, H प्लस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। अब ध्यान से देखेंगे, 10 की पावर माइनस पीएच, पीएच तो हमें फाइंड करना है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। हाइड्रोजन आयन जो वैल्यू है हमारी उसे रख लेते हैं यहाँ पर 10 की पावर -2, क्योंकि जो 1 है 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 तो रख लो या ना रख लो आप। ठीक है, तो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। बहुत सिंपल है, माइनस पीएच -2। ठीक है, बाई कंपेयरिंग द पावर्स, घातों की तुलना करने पर। मैथ में आपने पढ़ा होगा हम घातों की तुलना कर सकते हैं, तो घातों की तुलना करने पर क्या होगा, माइनस पीएच इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और pH इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। अब pH की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। और मैंने अभी आपको बताया है कि
ये सभी सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे होंगे, एसिडिक होंगे या हम कहेंगे अम्लीय होंगे। इसके बाद 7 से ज्यादा और कहां तक 14 तक जितने भी सॉल्यूशन होंगे सारे कैसे होंगे, आपके अक्षारीय होंगे या फिर इन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है, समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मोल पर लीटर है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया आपको, H प्लस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। क्योंकि हम जानते हैं अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी तभी हम उसका पीएच मान या पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला तो यही है हमारा, इसी फॉर्मूले से यहां पर करेंगे। वैल्यू रखिए 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। ठीक है, अब फिर से वही करना है बाई कंपेयरिंग पावर्स या घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर क्या हुआ, -pH इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो pH इज इक्वल टू कितना आया आपका 8 आया, pH की वैल्यू 8 आ गई यहाँ पर। तो pH की वैल्यू 8 आने पर आप क्या देख रहे हैं, जो आपका pH स्केल है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा हुआ, बेसिक हुआ या अक्षारीय हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक। इसके साथ ही जो pH होता है, ठीक है, pH में अगर आप से कोई पूछता है कि जो pH है, pH में P का क्या मतलब है, जिसमें P वर्ड यूज किया गया है, P का मीन्स क्या है, P का मतलब क्या है, तो जो P वर्ड होता है इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर पोटेंस। ठीक है, पोटेंस। और जो पोटेंस वर्ड है, पोटेंस है एक जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में पावर। ठीक है, तो जो pH वैल्यू है वो किसी भी सॉल्यूशन की पावर या स्ट्रेंथ को शो करता है। स्ट्रेंथ का मतलब कि वो एसिडिक है, और एसिडिक है तो ज्यादा एसिडिक है या कम, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। अगर बेसिक है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, तो उसकी पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कौन, pH। तो pH वैल्यू की डेफिनेशन आप यहां से नोट करेंगे। उसके बाद pH स्केल आप अपनी नोटबुक में, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो नोटबुक में pH स्केल बनाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में आप ये 2 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मोल पर लीटर, फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं फाइंड द pH ऑफ वाटर। अब इस फॉर्मूले से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे लोग वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो लोग का फॉर्मूला यहाँ पर नोट करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लोग H प्लस। ठीक है, अब लोगरिथम यूज करने से पहले आप 2 या 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले इसके एक बार देख लेंगे जो आपको याद करने हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 10 बेस 1, ठीक है, log 1 बेस 10, तो इसकी वैल्यू होती है 0। log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही एक बार ध्यान से देखेंगे, log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 10 की वैल्यू 1 होगी, log 100 की वैल्यू 2 होगी, 1000 की वैल्यू 3 होगी। जितनी 0 बढ़ती रहेंगी वैल्यू ऐसे ही 1 2 3 4 बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ वे हैं आपके, log m इंटू एन अगर दिया गया है तो इसे हम क्या लिखेंगे, log m प्लस log n लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कहीं पर लिखा हुआ आता है log m अपॉन n तो इसे हम लिखते हैं log m माइनस log n। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log m की पावर n तो ये जो n है ये चला जाता है सामने और क्या होगा, n log m हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे एक बार, log m अपॉन n है तो log m माइनस n, m इंटू n है तो log m प्लस n, अगर log m की पावर n है तो n सामने n log m बन जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस।
तो माइनस लोग H जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो क्या है आपका 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 लिख दिया आपने यहां पर। अब ये क्या है m इंटू एन ही तो है ये, तो इसे आप क्या करेंगे माइनस लोग 1 ब्रैकेट लगा लो प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है मल्टीप्लाई में क्या होता है log m प्लस log n होता है। तो यहां लिखेंगे log 10 की पावर -7। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए से हम यहां से क्वेश्चन को रब कर देते हैं। अब देखो ब्रैकेट हटा लो एक बार, log 1 प्लस माइनस माइनस होगा log 10 की पावर -7। अब log 1 की वैल्यू आपको क्या बताई 0 है, तो ये तो आपका 0 हो गया, माइनस 10 की पावर -7 है, ये वाला फॉर्मूला देखेंगे log m की पावर n, तो m आ जाता है पहले स्टार्टिंग में। जब -7 यहां से यहां आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा प्लस का 7 log 10। अब log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने लिखा 7 log 10 की वैल्यू हुई 1, तो जो आंसर हुआ हमारा वो क्या आया 7 आंसर। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो pH 7 होने का मतलब है कि जो वाटर है वो क्या होगा न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। ठीक है, जो वाटर है वो उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मोल पर लीटर, फाइंड पीएच। तो शॉर्ट मेथड हमारा कौन सा है ये वाला, इसी से करेंगे H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो कितना दिया है आपको इसमें -10 की पावर -10, 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 10 की पावर -pH। घातों की तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग द पावर्स क्या करेंगे -10 इज इक्वल टू -pH या फिर -pH इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो pH की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 10 आई। और हम जानते हैं pH की वैल्यू 7 से ज्यादा आने पर क्या होता है जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। अब एक बात मुझे बताइए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो भी आप क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, चाहे उनका आंसर बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है चाहे उनका आंसर एसिडिक सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन सभी में आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही यूज कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो इसका रीजन ये होगा कि जब हम किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे और वाटर में क्या होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव दोनों ही शामिल होते हैं। तो वाटर में H पॉजिटिव और OH निगेटिव होने के कारण इसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे। जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन घटते रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हाइड्रोक्सिल आयन घटते रहेंगे। आपकी बुक में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जांपल के तौर पर, आप उन्हें ट्राई करेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप ये समझने के बाद आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो pH वैल्यू होती है, या फिर हम कह सकते हैं यूज ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, यूजेस ऑफ या फिर इंपोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। तो इंपोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ में नंबर फर्स्ट जो आपका हेडिंग है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें pH कितना होता है या उस pH के घटने या बढ़ने का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे माउथ में सलाइवा होती है, जो लार होती है, लार का pH होता है 7.4। ठीक है, अब 7.4 pH होता है सलाइवा का। इसके बाद जब भोजन हमारे अमाशय में स्टमक में चला जाता है तो स्टमक क्या करता है, एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जबकि HCl का जो pH होता है वो होता है 0, मतलब कि ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी ये हमारे स्टमक को हार्म किए बिना हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है।
उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसिड, जब हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है, अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो क्या होता है, हमें एसिडिटी, आप सब जानते हैं, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी नेचर कैसी हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है, उसे न्यूट्रल करने के लिए हमें किसी बेस का यूज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जो बेकिंग सोडा सभी घरों में होता है, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं हिंदी भाषा में, तो अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, जो एसिडिटी है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये क्या करते हैं, बेकिंग सोडा हमारे शरीर में जाकर, स्टमक में जाकर उस एसिड को न्यूट्रल करने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर होगी, ठीक है। तो नंबर सेकंड है पीएच कोजेज टूथ डिके। अगर हम डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं, डेली ब्रश नहीं करते हैं, तो जो हमने भोजन किया है, भोजन में जो उपस्थित एसिड्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे भोजन हमारे मुंह में लगा रह जाता है, दांतों में चिपका रह जाता है, वो अपनी एसिडिक नेचर के कारण धीरे 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 क्या करता है, हमारे टूथ जो है, जो हमारे दांत है, उनका अक्षरण करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही पीएच दांतों का 5.5 से कम होना शुरू होता है, वैसे ही हमारे दांत अक्षरण होना शुरू हो जाते हैं, टूथ का जो डीके है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोयल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब सोयल, मिट्टी के पीएच का प्लांट की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, मिट्टी कैसी होगी, न्यूट्रल होगी, ना ज्यादा बेसिक ना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। 7 हो या 7 के आसपास अगर मिट्टी का पीएच होगा तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारी जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसका पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो वो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर, इंडिकेटर माने सूचक, यूनिवर्सल सार्वत्रिक, हिंदी में कहेंगे सार्वत्रिक सूचक। तो एक ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे डाइज को, बहुत सारे रंजकों को, हमने कई सारे रंजक पढ़े थे, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बहुत सारे डाइज को एक जगह मिलाकर एक पेपर बनाया गया, जिसमें अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं। तो जिस विलियन में, या फिर हम मानते हैं कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन में उस पट्टी को हमने डिप किया, तो डिप करने पर अलग अलग सॉल्यूशन में अगर वे जो सॉल्यूशंस है वे अलग अलग पीएच वैल्यू के हैं, तब एक जैसे सॉल्यूशन में तो सेम कलर शो करेगी। अगर अलग अलग पीएच वैल्यू के सॉल्यूशंस है तो वो पट्टी उनमें डिप करने पर अपना कलर चेंज करती रहती है, और उस कलर चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्केल होता है, उन कलर्स की एक पट्टी होती है, उससे मिलाकर हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो इस प्रकार का जो इंडिकेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे पीएच वैल्यूज हैं, जैसे नींबू का रस, लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच होता है 2.5, तो 2.5 होने के कारण एसिडिक होगा, 7 से कम है। विनेगर, सिरका जो हम यूज करते हैं, उसका पीएच मान होता है 4.0, 4.0 7 से कम है तो क्या होगा, ये भी एसिडिक होगा। उसके बाद जो टोमेटो जूस होगा आपका, टोमेटो जूस का जो पीएच होता है वो 4.1 होता है, ये भी 7 से कम है, इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। उसके बाद HCl तो 0 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एक। इसके बाद ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होने का मतलब है कि ये बहुत ही मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर का है, ठीक है, अक्षारीय प्रवृत्ति का है। उसके बाद बेकिंग सोडा 8.5, इसका यूज भी मैंने आपको अभी बता दिया है। मिल्क जो होता है, मिल्क होता है 6.5, लगभग न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल नहीं होता, क्या बताया मैंने, लगभग न्यूट्रल, 6.5 ना कि 7। उसके बाद जो कॉफी है, कॉफी एसिडिक नेचर की होती है, 5.0। वाटर आप सब जानते हैं, वाटर का जो पीएच होता है 7 होता है। जो आपका रेन वाटर है, रेन वाटर का पीएच 6.4 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेन वाटर है वो भी कैसा है आपका, एसिडिक नेचर का होता है। किस कारण, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें उपस्थित हैं, ठीक है, इनके कारण।
समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।